प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आरोह पुस्तक में जानेंगे गद्य खंड में काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अब जानते हैं पाठ का सार। काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित निबंध है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है, लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करके निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है। सार इस प्रकार है। इंद्रसेना के कार्यकलाप। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के नंग धड़ंग लंगोटीधारी किशोरों की एक टोली गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों से निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर आवाज लगाते थे, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। तब घर की औरतें दुमंजले के बारचे पर चढ़कर उन पर घड़ा भर पानी उड़ेलती थीं। ये बच्चे उसी जल में नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते थे और पुकार लगाते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी, बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। हैरानी की बात यह थी कि जब गर्मी के मारे लोग तब भुन रहे होते थे, कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी, ढोर डंगर प्यास से मरने लगते थे, आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं होता था, पूजा पाठ और कथा विधान भी हार जाते थे, तब ये इंद्रसेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकार लगाती थी। लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु वह इस इंद्र सभा के मेढक मंडली कहकर इनका विरोध करता था। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था। वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए वह इन्हें अंधविश्वास कहता था। लेखक की समस्या ये थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, परंतु जीजी इंद्र सभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से ही करवाती थी। वह चाहती थी कि इस पूजा विधान का फल लेखक को मिले। जीजी ने कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने तर्क दिया, ये सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, ये पानी की बर्बादी नहीं, ये अर्घ है। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है। इस घटना लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने उससे कहा, किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। इसी तरह सूखे पानी फेंकना भी पानी की बुवाई है। हम ये पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएंगी। पहले खुद कुछ दो, तभी देवता उसे चौगुना करके लौट आएंगे। यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है। सच ये है कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी भी इसी बात का समर्थन करते थे। इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए। अब उसके मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए क्या करते हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उनमें त्याग नाम का निशान नहीं है। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, किंतु स्वयं उसमें लिप्त हैं। काले मेघ पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। जाने ये दशा कब सुधरेगी। ये समस्या जस की तस बनी हुई है, कहीं भी त्याग का नामो निशान नहीं है। तो छात्रों, ये तो था काले मेघा पानी दे का सार। और आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। 7 तारीख को आपका यूनिट टेस्ट है, और जो भी प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और उसमें 4 विकल्प होंगे। चारों विकल्पों में से आपको एक जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। इसी प्रकार का आपका प्रश्न का प्रारूप होगा, और आप अध्याय को पूरा पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। छात्रों, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।